শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागाललिता विशाखान्विताश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं परो नस्तैव गतिरन्यथाम्। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातःश्रेण श्री श्री बाबा महाराज जी के अशोक अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। यद्यपि मेरा एक शब्द कहने का भी अधिकार योग्यता नहीं है, हम जैसे अधम पतित जीव का क्या अधिकार है, फिर भी बाबा महाराज जी की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ कीर्तन करूंगा। हमारे बाबा महाराज जी महाप्रभु के चरित्र और उनके पार्षद अष्टगोस्वामियों का चरित्र भाई भी वर्णन किया, उनका मुखारविंद से हमने श्रवण किया। नित्यानंद प्रभु का चरित्र वर्णन हो रहा है, कर रहे थे। आज किसी कारणवश यह अधम जीव को आज्ञा हुआ है तो हम थोड़ा नित्यानंद प्रभु का चरित्र श्रवण करने का चेष्टा करेंगे। नित्यानंद प्रभु कौन है? हमारे कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, संकर्षण कारण तो यशाई गर्भदोषाई च पयोदोषाई शेषश्च जस्यांश कला सनित्या नंदाक्षराम शरण ममास्तु। संकर्षण कारणादिशाई महाविष्णु और गर्भोदशाई विष्णु और क्षीराब्दिशाई विष्णु और शेषदेव भगवान जो पृथ्वी को धारण किए हैं और अनंत भगवान जो भगवान की सज्जा है, ये सारे जिनका अंश और अंश का भी अंश है, ऐसे नित्यानंद प्रभु के मैं शरण में जाता हूँ। साक्षात बलराम है। कृष्ण लीला में बलराम बने और गौर लीला में नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं, और त्रेता युग में भी छोटे भाई बने थे। नित्यानंद प्रभु बलराम जी लक्ष्मण बने थे, लेकिन छोटे भाई बनने में बड़ा दुख सहन करना पड़ा। वनवास का कष्ट, भाई भगवान का वनवास का कष्ट, रामचंद्र भगवान ने वनवास किया। जो जानकी माता इतना कोमल हस्त कमल से जो जिनका चरण संभान करती थी, फिर भी रामचंद्र भगवान सहन नहीं कर पाते थे। जानकी माता का इतना कोमल हाथ वो भी सहन नहीं कर पाते थे। उसी चरण से भगवान रामचंद्र भगवान वन वन में भ्रमण किया
और जानकी माता को फिर दोबारा धोबा धोबी का जो कथा है वो श्रवण करके रामचंद्र भगवान ने आदेश दिया लक्ष्मण को जानकी को लेके वन में छोड़ के आ जाओ। ये तो बहुत दुख की बात था। फिर भी छोटा भाई है, क्या करेंगे, बड़े भाई का आज्ञा पालन करना पड़ता है। लेकिन राम लक्ष्मण ने सोचा अगली बार मैं अगर आऊंगा बड़े भाई बन के ही आऊंगा, छोटे भाई बनने से बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। हाँ, भाई का कष्ट बड़ा देखना पड़ता है। तो मैं बड़े भाई बन के आऊंगा। तो बलराम जी बड़े भाई बन के आए थे। इस अवतार में भी नित्यानंद प्रभु बन के आए हैं। महाप्रभु से कहते हैं 12 साल बड़े थे उम्र में। तो नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। बलराम कौन है? साक्षात कृष्ण ही बलराम है, कोई भेद नहीं। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं, वर्ण ही भेद है और कुछ नहीं। वैसे कृष्ण श्याम सुंदर और बलराम जी गौर सुंदर है। और वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आए हैं। वे समष्टि गुरु तत्व है, समष्टि गुरु व्यष्टि गुरु। समष्टि गुरु है बलराम जी, नित्यानंद प्रभु समष्टि गुरु है। और जैसे भक्ति में जो आश्रय और विषय दो भी होते हैं, कृष्ण है विषय विग्रह और राधा रानी है आश्रय विग्रह। आश्रय का आश्रय लेकर के जो विषय भगवान का भजन करते हैं उनका सहज होता है। प्रेम प्राप्त करना और भगवत प्राप्ति करना सहज होता है। स्वतंत्र रूप से अगर कोई साधन करके अभिमान के साथ करना चाहता है तो बड़ा कठिन होता है। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे आर सब मरे कारण। आश्रय लेना, राधारानी का आश्रय लेके जो कृष्ण का भजन करते हैं उनको सहज होता है, कृष्ण प्राप्ति सहज होता है। और जो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेके महाप्रभु को पाना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, उनको महाप्रभु बड़ा कृपा करते हैं। नित्यानंद प्रभु का दास होना पड़ेगा। जैसे हमने श्रवण किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के पास जाना चाहते थे बार बार, लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। फिर नित्यानंद प्रभु के पास जब गए, नित्यानंद प्रभु बोले अरे चोर, मेरा संपत्ति को मुझे बिना बताए तू लेना चाहता है, तुझे दंड दूंगा। नदी चूड़ा महोत्सव किया। कहने का मतलब महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु का संपत्ति, आश्रय है नित्यानंद प्रभु। कैसे अधम से अधम, पतित से पतित, दुराचारी व्यभिचारी जैसा भी हो, नित्यानंद प्रभु कोई दोष देखते नहीं। जैसे राधा रानी कोई दोष देखती नहीं, अहेतु की कृपामयी राधा रानी। नित्यानंद प्रभु भी अहेतु की कृपामय है। जगाई मादाई तक को नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया। जो सर फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु का मादाई ने, रक्त का धार बहने लगा। फिर भी जब महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुलाया, चक्र भी उपस्थित हो गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का चरण पकड़ लिया। बोले नित्यानंद प्रभु पहले सुदर्शन चक्र को शांत कराया। फिर महाप्रभु से बोले आप प्रतिज्ञा किए हैं इस अवतार में आप अस्त्र धारण नहीं करेंगे, आप अपना प्रतिज्ञा कैसे भूल गए? महाप्रभु बोले नहीं श्रीपाद, अगर मुझे कोई अगर प्रहार करता मैं सहन कर लेता, तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार किया मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर नित्यानंद प्रभु बार बार प्रार्थना किया, विनती किया, ये दो गाई माधाई मुझे दान दो, भिक्षा दो, इनका प्राण रक्षा करो, दोनों का प्राण मुझे भिक्षा दीजिए। तो महाप्रभु ने कृपा किया, जगाई माधाई को भी प्रेम दान दिया। ऐसा प्रेम दान दिया, हम श्रवण करेंगे आगे बाबा महाराज जी के श्रीमुख से कि 2 लाख नाम करते थे, दिन रात रोते थे, हमने क्या किया ऐसा
हमने कैसे ऐसा कर दिया? जो नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान और महादेव भी जिनका पूजा करते हैं, श्रीमद चैतन्य भागवत में वर्णन है, पार्वती आदि नवार बुधो नारी नया नित्यानंद पूजे शिव उपासक है। जो संकर्षण जो है नित्यानंद प्रभु का जो अंश संकर्षण है, उनका उपासना करते हैं महादेव, पार्वती माता और उनका 90 करोड़ सखियों के साथ महादेव संकर्षण का, शेष भगवान का पूजा करते हैं। महादेव का भी जो आराध्य है, जो इष्ट है, ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में मैं आए, हमने अपराध किया, हमने प्रहार किया और माधाई ने हाथ पीट पीट करके हड्डी हड्डी टूट गया उसका। नित्यानंद प्रभु ने समझाया। नित्यानंद प्रभु बोले, माधाई बोला मैं क्या करूं, मेरा मन का हृदय का ताप शांत नहीं होता है। नित्यानंद प्रभु बोले गंगा घाट का सफाई करो, तो सबको क्षमा मांगो, माफी मांगो तो तुम्हारा शांत होगा। तो गंगा घाट का सफाई किया माधाई ने। अभी भी कहते हैं माधाई का घाट नाम में प्रसिद्ध है वो घाट। ऐसा करुणामय नित्यानंद प्रभु, ऐसा दयामय कृपामय नित्यानंद प्रभु हम जैसे अधम पति दुराचारी व्यभिचारी जीवों का एकमात्र गति है नित्यानंद प्रभु। हमको महाप्रभु कैसे अपनाएंगे? हमारा ऐसा कोई भी योग्यता नहीं है जैसे महाप्रभु हमको अपनाए। जैसे छोटा हरिदास थोड़ा सा तंडुल मांगने गए थे माधवी देवी के पास, फिर महाप्रभु इतना नाराज हो गए, बैरागी यहाँ करे प्रकृति संभाषण देखते न पारे आमी ताहार बदन। बैरागी होके स्त्रियों से बात करता है, मैं मुंह नहीं दुखूंगा। बहुत इंतजार किया, बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, फिर भी महाप्रभु ने मुंह नहीं देखा। 1 वर्ष तक इंतजार किया, फिर प्रयाग में शरीर त्याग कर दिया। फिर दिव्य स्वरूप में महाप्रभु के पास आए। कहने का मतलब, लेकिन जैसे काला कृष्णदास और नित्यानंद प्रभु का आश्रित थे, उनका भी थोड़ा लीला ऐसा हो गया। यद्यपि वे नित्य परिकर है, हम जैसे जीवों का शिक्षा देने के लिए ही ऐसा हुआ। जिनका महाप्रभु का दर्शन मात्र से सब हो जाता है, बाघ शेर भालू को प्रेम प्राप्त होता है, महाप्रभु के साथ रहकर भी कुछ हो सकता है क्या? माया आ सकता है क्या? हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा हुआ, लेकिन महाप्रभु ने उसको केस पकड़ करके खींच कर लाया। छोटे हरिदास का तो मुंह भी नहीं देखा, लेकिन उसको केस पकड़ के उनको काला कृष्णदास का खींच करके ले गए। पूरा दक्षिण भारत भ्रमण साथ में ही किया। आने के बाद बोले मेरा इससे और कोई काम नहीं, आप ले जाओ इसको। कहने का मतलब, नित्यानंद प्रभु का हम जैसे पतित जीव, अधम दुराचारी जीव, हमको महाप्रभु अपनाए ऐसा हमारा कोई भी योग्यता नहीं है। और नित्यानंद प्रभु करुणामय है, कृपामय है। अगर नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, उनकी कृपा से महाप्रभु हमको जरूर अपनाएंगे। और कहते हैं ऐसा कि अगर भगवान कृष्ण 1000 गुना कृपालु होते हैं तो महाप्रभु बनते हैं। महाप्रभु भी 1000 गुना कृपालु होते हैं तो नित्यानंद प्रभु बनते हैं। नित्यानंद प्रभु जैसा दयामय कृपामय कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और जैसे जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और छोटा हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का आज्ञा दिया, घर घर में जो नाम का प्रचार करो, भिक्षा मांगते थे। हमने बाबा महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण किया था, दाल चावल कोई लाके देते थे ना, ये नहीं चाहिए, मेरे झोली में भिक्षा डालो और राम कृष्ण हरि बोलो, भगवान का नाम लो, एक बार नाम हरि बोल कह दो, मैं अभी तुमको प्रेम दान दूंगा। एक नाम में ही प्रेम देते थे। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु घर घर घूम के नाम का प्रचार करते हैं।
कोई कहते हैं ये लोग कहाँ से आ गए, दुष्ट लोग, पागल हो गए, दोनों पागल। कोई पिटाई करने के लिए भी आते हैं, ये चोर लोग कहाँ से आ गए। महाप्रभु का कीर्तन में दरवाजा बंद करके कीर्तन होते हैं। देखो हम जब जाते हैं दरवाजा नहीं खोलते हैं, अभी हमारे द्वार में आए पिटाई करो। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कभी क्रोध नहीं करते। अक्रोध परमानंद नित्यानंद रहा है, अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ा। क्रोध नहीं करते, सबको हाथ पकड़ करके, हाथ जोड़ करके और लोटपोट हो जाते हैं। और एक बार हरि बोल बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोलो, मैं तुमको अभी प्रेम दे दूंगा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जो घर घर घूम के प्रेम देते थे। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि बोल। तो प्रेम दाता निताई है। और ऐसे नित्यानंद प्रभु का महिमा हम जैसे जीव क्या वर्णन करेंगे। नित्यानंद प्रभु का जो सबका आराध्य होने पर भी, स्वयं भुक्ता होने पर भी अपने को महाप्रभु का एक दास मानते हैं, अपने को सेवक मानते हैं, अपने को भोक्ता अभिमान नहीं करते हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। बलराम भी रासलीला किया है। कृष्ण भगवान का रासलीला वर्णन है, बलराम जी का भी रासलीला में वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और सबका आराध्य ब्रह्मा शिव आदि का भी आराध्य पूज्य है नित्यानंद प्रभु। ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें कृपा करें तो हमारे महाप्रभु के चरण में हमारा प्रेम प्राप्त होगा। और वही नित्यानंद शक्ति हमारे बाबा महाराज जी और हम बड़े भाग्यवान हैं। हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी का सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। और बाबा महाराज जी का जो साधन, और अभी कोई स्मरण नहीं, कोई आचरण करना दूर की बात, बड़ा कठिन बात है। और हमको जैसे राधा रानी का लीला में दो स्वरूप प्राप्त होते हैं, गौड़ी वैष्णव। एक स्वरूप में राधा रानी के लीला में जाते हैं, एक स्वरूप में महाप्रभु के लीला में जाते हैं। और गुरुदेव की अगर कृपा हो, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, दोनों स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, दोनों लीला में प्रवेश हो जाता है। महाप्रभु की लीला में भी, राधा रानी की लीला में भी, जैसा जिसका भाव। लेकिन मंजरी भाव उपासना राधा रानी की लीला में और महाप्रभु की लीला में कीर्तन का ही होता है। वहाँ नित्यो किशोर वयस और संकीर्तन में महाप्रभु का संकीर्तन में अंशग्रहण होता है। बाबा महाराज जी का कृपा हो जाए, संत महापुरुष का कृपा हो जाए, तो हम जैसे अनर्थग्रस्त जीव भी संभव हो पाएगा। कृपा प्राप्त करके हम जरूर महाप्रभु के लीला में, राधा रानी की लीला में हम प्रवेश हमका हो पाएगा। नहीं तो अपना सामर्थ्य से, योग्यता से कुछ भी होने वाला नहीं। और नित्यानंद प्रभु हमारे जो बाबा महाराज जी कह रहे थे, तीर्थ भ्रमण किया नित्यानंद प्रभु, सारा भारत में जितने तीर्थ सब दर्शन किया। व्यासदेव भगवान बाबा महाराज जी बता रहे हैं, बताएंगे। और मथुरा में नित्यानंद प्रभु ऐसा प्रेम, नित्यानंद प्रभु का तीर्थ भ्रमण समय माधवेंद्र पुरीपाद से भी उनका मिलन हुआ है। माधवेंद्र पुरीपाद जो महाप्रभु का परम गुरुदेव, भौम लीला में महाप्रभु का गुरुदेव है ईश्वर पुरीपाद, उनका गुरुदेव है माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद का ऐसा प्रेम, मेघ देख के मूर्छित हो जाते हैं, काला मेघ देख के कृष्ण स्मृति में मूर्छित हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु भी प्रेममय विग्रह है। और तीर्थ भ्रमण में नित्यानंद प्रभु के साथ माधवेंद्र पुरीपाद का मिलन हुआ। माधवेंद्र पुरीपाद अपने शिष्य ईश्वर पुरी, ब्रह्मानंद पुरी और
परमेश्वरपुरी आदि शिष्यों के साथ वन वन में घूम रहे हैं। संसार के लोग तो भक्ति नहीं करते हैं, ग्राम्यवर्ता से बचने के लिए वन वन में घूम रहे हैं। माधवेंद्रपुरी पास जब नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ, एक दूसरे का दर्शन हुआ, तो दोनों मूर्छित होके गिर पड़े, नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी भी। और फिर एक दूसरे को आलिंगन किया और आंसू से ही नहला दिया एक दूसरे को। और नित्यानंद प्रभु बोले, मैं इतना तीर्थ भ्रमण किया, लेकिन सब तीर्थ भ्रमण का फल आज मुझे प्राप्त हुआ कि आंखों से मैंने माधवेंद्रपुरी पाद का चरण दर्शन किया। और माधवेंद्रपुरी पाद बोले, मेरे पूर्व कृष्ण का बड़ा कृपा है, नित्यानंद प्रभु का मुझे साक्षात दर्शन हुआ। और जैसे स्थाने यदि नित्यानंद संगय से स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठादिमय। जहाँ नित्यानंद प्रभु का दर्शन होता है, जहाँ नित्यानंद प्रभु का नाम जो मुख में लेते हैं, वही वैकुंठ, अनंत वैकुंठ वही प्रकट होता है। तो नित्यानंद प्रभु का माधवेंद्रपुरी पाद से बड़ा प्रेम से मिलन हुआ और सब चीज से लोग चकित हो गए। नित्यानंद प्रभु का प्रेम ऐसा भाव देख करके माधवेंद्रपुरी पाद बड़ा आनंदित हुए और कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी पाद को गुरु बुद्धि करते थे नित्यानंद प्रभु। और ऐसा भी कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी पाद का भी जो गुरुदेव है लक्ष्मीपति, वे उनका दीक्षा गुरु, ऐसा कहते हैं। बाबा महाराज जी कथा में बताएंगे। और नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करके व्यासदेव भगवान साक्षात प्रकट होके दर्शन दिया और नित्यानंद प्रभु को। फिर मथुरा में नित्यानंद प्रभु रोते थे, बाल्य भाव में, बलराम की भाव में नित्यानंद प्रभु गाय का गला पकड़ के रोते थे, बता दो कोई मेरा कन्हैया कहाँ है, बता दो मेरा कन्हैया कहाँ है। लोट पोट श्रृंगार बट है, अभी वृंदावन में श्रृंगार बट है, वहां निताय गौर मंदिर है, वहां पर ब्रजरज में लोट पोट होते थे, बच्चों के साथ खेलते थे नित्यानंद प्रभु बाल्यावेश में। और कोई आहार का चेष्टा नहीं, अजाचित कोई अगर दूध आदि दे देता पीते थे, नहीं तो प्रेम में ही रहते थे, प्रेम में ही रहते थे नित्यानंद प्रभु। और जब तक महाप्रभु आत्म प्रकाश नहीं किया, तब तक नित्यानंद प्रभु मथुरा में ही रहे, नवद्वीप आए नहीं। इंतजार किए थे महाप्रभु का आत्म प्रकाश का। फिर जब महाप्रभु आत्म प्रकाश किया, तब नित्यानंद प्रभु आए, नवद्वीप में आए। ऐसा कहते हैं कि उनको, वे तो सब जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारा जो कन्हई अभी निमाई बन गए हैं और सची माता जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, अभी नवद्वीप में जाओ, तुम्हारा कन्हैया तुमको मिलेंगे वहां। फिर नित्यानंद प्रभु आए, यहाँ आके नित्यानंद प्रभु बोले, मैं क्यों इतना दूर से आया, मेरा छोटा भाई है, मैं इतना दूर से आया, वो मेरे पास आना चाहिए। नित्यानंद प्रभु ऐसा कह करके नंदनाचार्य के घर में छुप गए। बोले बता देना, कोई पूछे तो बता देना, नहीं कोई नहीं हमारे घर में, ऐसा कह देना। नित्यानंद प्रभु वहां रह गए। नंदनाचार्य बड़ा आनंदित हुए, ऐसा दिव्य स्वरूप नित्यानंद प्रभु आया, लंबित हो जाओ, और एक कान में कुंडल है, नील वस्त्र परिधान किए हैं, सिर पर नील वस्त्र है और दंड कमंडल हाथ में सन्यासी वेश। देखकर तो निहाल हो गए नंदनाचार्य, घर बैठे बैठे भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है। और फिर महाप्रभु ने बोले सबको बुलाया, भक्तों को बोले, मैंने एक सपना देखा, तालध्वज रथ हमारे घर के आगे आया, हमारे घर के सामने, वहां से कोई एक दिव्य पुरुष आए, रथ से उतरे और बोले ये मेरा भाई का घर है। ऐसा बोले, मुझे लगा कि बलराम ही है। देखो देखो कोई महापुरुष आया है नवद्वीप में, देखो। सबको भेजा, श्रीवास पंडित हरिदास ठाकुर आदि को। वे 3 प्रहर तक ढूंढ लिया पूरा नवद्वीप, लेकिन नित्यानंद प्रभु मिले नहीं।
महाप्रभु फिर सबको साथ में लेकर के नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य के घर में गए। वहां पर देखा महाप्रभु ने कि नित्यानंद प्रभु सिंहासन पर विराजमान है, दिव्य स्वरूप है। महाप्रभु प्रणाम करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु कुछ कहते नहीं। उसी समय नित्यानंद महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को आज्ञा दिया एक श्रीमद् भागवत का एक श्लोक गाने के लिए। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम च पदरमणम राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक का मतलब है भगवान कृष्ण सिर पर मोर मुकुट धारण किए हैं, नटवर का वेश है, कान में कनेर का फूल है और बिजली के समान पीताम्बर धारण किए हैं और वैजयंती माला है। बंसी बजाते बजाते वन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा श्लोक सुन के ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित होके गिर पड़े। फिर अश्रुकंप पुलक स्वेद वैवर्ण्य स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्टसती विकार उनमें हुआ। फिर महाप्रभु के गोद में आके निश्चेष्ट होके गोद में सिर रख के सो गए। तो कहने का मतलब नित्यानंद प्रभु का ऐसा दिव्य आश्चर्य दिव्य चरित्र है और हम जैसे बद्ध जीव अनर्थग्रस्त जीव नित्यानंद प्रभु का बारे में कहने का कोई हमारा योग्यता पात्रता नहीं है। और बहुत गोपनीय विषय है, वस्तु है। नित्यानंद प्रभु का तत्व बहुत गोपनीय है। नित्यानंद प्रभु जिसको कृपा करेंगे वही जान पाएगा। कोई अपना ज्ञान आदि के द्वारा कुछ नहीं जान सकता। और वही नित्यानंद तत्व ही गुरुदेव के रूप में हमें सुलभ हो रहे हैं। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का चरित्र हमने थोड़ा बहुत श्रवण किया है। नित्यानंद प्रभु का तीर्थ भ्रमण, महाप्रभु से मिलन, बड़ा सुंदर चरित्र बाबा महाराज जी के श्रीमुख से हम श्रवण करेंगे। और हमारे पंडित बाबा महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा कोई भजन गाएंगे। आज यहाँ पर विश्राम देता हूँ। कथा में कोई त्रुटि विच्युति है तो क्षमा चाहता हूँ। वंशा Subscribe to our YouTube channel. Thank you.